एक दुबली पतली बूढ़ी माँ लकड़ी का भारी गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही होती है। उनके हाथ कांपते हैं, कमर दर्द से झुक जाती है। अब ये हाथ पैर भी साथ नहीं देते, कैसे ले जाऊंगी इन लकड़ियों को। रामू तुरंत भागकर उनके पास पहुंचता है। माँ रुक जाइए, आप अकेले ये कैसे उठाएंगी? दीजिए, मैं मदद करता हूँ। रामू एक ही झटके में लकड़ियों का गट्टा उठा लेता है। बूढ़ी माँ उसे हैरानी से देखती हैं। दोनों जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में एक छोटी सी कुटिया सामने आ जाती है। रामू गट्ठा जमीन पर रखता है। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी गाय पर पड़ती है। अरे, ये तो वही गाय है जो रोज मेरे पास आती है और मेरी रोटी खाती है। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है, बहुत मासूम है। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो बेटा? क्या परेशानी है? माँ, मैं चंदनपुर का कुम्हार हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे बर्तन कोई नहीं खरीदता। भैरों सेठ ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। कहता है मेरी मिट्टी में दम नहीं। मेरी पत्नी भी दुखी है। कैसे गुजारा करूं माँ? बेटा, दुनिया का काम ही है बोलना, पर मैं तुम्हारे चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी दोनों देख सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कुटिया के पीछे एक बड़ा पेड़ है। उसके नीचे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वहां की मिट्टी को देवी माटी कहते हैं। वह मिट्टी गर्मी से नहीं, आशीर्वाद से पकती है। उस मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसमें देवी का स्पर्श होता है। माँ, क्या मैं? हाँ बेटा, ले जाओ, पर याद रखना इस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेक इरादे से करना, तभी किस्मत बदलती है। माँ, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा, तुमने जब कुछ नहीं था तब भी मेरी गौरी को रोटी का आखिरी टुकड़ा दिया। इंसान की नीयत ही उसका भाग्य बदलती है। रामू का दिल भर आता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये छोटी सी रोटी किसी दिन उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। रामू घर जाता है। तुरंत एक टोकरी और कुदाल उठाता है। बूढ़ी माँ के बताए हुए पेड़ के पास जाकर वह ध्यान से देवी माटी की मिट्टी उठाता है। थका हुआ लेकिन आंखों में एक नई चमक लिए रामू अपने सर पर मिट्टी की टोकरी में देवी माटी लिए आता है। झोपड़ी के बाहर